1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कामठी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 132। कामठी का ये चुनाव कई मायनों में बहुत ही हैरत अंगेज और अनिश्चितताओं से भरपूर था। इस चुनाव में कुल 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे और जैसा कि लग ही रहा था कि इस चुनाव में कुछ अनहोनी होने वाली है, और आखिर हुआ भी वही कि पहली मर्तबा कांग्रेस यहाँ से चुनाव हारी और कांग्रेस को हराने वाला और कोई नहीं, कांग्रेस का ही एक बागी, जिसने यहाँ से कांग्रेस को ज़बरदस्त पटखनी दी। इस चुनाव से पहले 1985 के चुनाव 1990 के चुनाव को अगर देखा जाए तो उस चुनाव में सिर्फ जीत का अंतर जो है 599 था, और उस समय यादवराव भोयर ने देवराव रड़के को सिर्फ 599 वोटों से हराया। उसी समय से लग रहा था कि यह चुनाव भी बहुत ही उलटफेर वाला होगा, और वैसा ही हुआ। यह चुनाव उलटफेर से भरपूर रहा। 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कामठी विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या 132। 1995 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कामठी निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा। इस चुनाव में विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 31 उम्मीदवार मैदान में थे। 12 फरवरी 1995 को संपन्न हुए इस चुनाव में कुल 1,50,107 मतदाताओं ने मतदान किया, जो कुल 74.12% था। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार देवरावजी संतोषराव रड़के ने कांग्रेस के प्रत्याशी यादवराव कृष्णराव भोयर को हराते हुए भारी जीत दर्ज की, जो क्षेत्र की बदलती राजनीतिक रुझानों को दर्शाता है। उम्मीदवार और उनके प्राप्त मतों का विवरण। नंबर 1, देवरावजी संतोषराव रड़के निर्दलीय 59,738 वोट और मत प्रतिशत 40.69%। निर्दलीय उम्मीदवार देवरावजी रड़के ने कामठी क्षेत्र में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के जरिए चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की। उनका समर्थन दर्शाता है कि मतदाता मुख्य धारा के राजनीतिक दलों की तुलना में क्षेत्रीय और व्यक्तिगत प्रभाव वाले नेताओं की ओर झुकाव रखते थे। भोयर यादवराव कृष्णराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्हें 36,937 वोट प्राप्त हुए और इनका मत प्रतिशत 25.16% था। यादवराव भोयर, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि उन्होंने क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ दिखाई, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार देवरावजी रड़के के आगे वो जीत दर्ज करने में असफल रहे। नंबर 3, सुलेखा नारायण कुंभारे जनता दल, इन्होंने 30,062 वोट प्राप्त किए और इनका मत प्रतिशत 20.48% था। जनता दल की सुलेखा कुंभारे ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और तीसरे स्थान पर रही। इनका प्रदर्शन क्षेत्र में जनता दल की उपस्थिति को दर्शाता है। शिवसेना के उम्मीदवार राधेश्याम फकीराजी हटवार, इन्होंने 8,114 वोट प्राप्त किए और इनका मत प्रतिशत 5.53% था।
शिवसेना के उम्मीदवार राधेश्याम अटवार ने कुल वोटों का 5.53% प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि शिवसेना की क्षेत्र में थोड़ी उपस्थिति दिखाई दी। बाल बुधे हरि बलवंता BBMS, इन्होंने 3,733 वोट प्राप्त किए, जो 2.54 मत प्रतिशत था। BBMS के उम्मीदवार हरि बालबुद्धे ने 2.54% मत प्राप्त किए, जो कामठी में उनकी सीमित समर्थन को दर्शाता है। मानिक राव दयाराम जी वैद्य ये निर्दलीय उम्मीदवार थे और इन्होंने 2,425 वोट प्राप्त किए। इनका मत प्रतिशत 1.65% था। स्वतंत्र उम्मीदवार मानिक राव वैद्य ने भी अच्छी संख्या में वोट प्राप्त किए, हालांकि वह कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सके। मुधोलकर लक्ष्मण गजानन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे और इन्हें 936 वोट प्राप्त हुए। इनका मत प्रतिशत 0.64% था। शेख निजामुद्दीन शेख ताजुद्दीन ये निर्दलीय उम्मीदवार 441 वोट प्राप्त करने में कामयाब हुए। इनका मत प्रतिशत 0.30% रहा। महफूजुर रहमान इलाही बख्श निर्दलीय उम्मीदवार, इन्होंने 307 वोट प्राप्त किए। इनका मत प्रतिशत 0.21% था। यादव राव सोनबाजी मेश्राम निर्दलीय उम्मीदवार थे, 280 वोट प्राप्त किए। इनका मत प्रतिशत 0.19% था। शोभा देवी श्यामराव मणवत्कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उम्मीदवार थी। इन्होंने 276 वोट प्राप्त किए। इनका मत प्रतिशत 0.19% था। हिवासे मोतीलाल जयराम निर्दलीय उम्मीदवार, 267 वोट, मत प्रतिशत 0.18%। नितनौरे विश्वनाथ लक्ष्मण निर्दलीय उम्मीदवार, 265 वोट, मत प्रतिशत 0.18%। इंदरचंद रतनलाल अग्रवाल निर्दलीय उम्मीदवार थे, 260 मत प्राप्त किया और इनका मत प्रतिशत 0.18% था। तालेकर गजानन गोविंदा निर्दलीय उम्मीदवार थे। इन्होंने 252 वोट प्राप्त किए। इनका मत प्रतिशत 0.17% था। प्रकाश लक्ष्मण वानखेड़े निर्दलीय उम्मीदवार, 241 वोट और 0.16 मत प्रतिशत। मेंढे राजेश पांडुरंग निर्दलीय उम्मीदवार, 224 वोट प्राप्त किए और 0.15% मत प्रतिशत रहा। बांगड़े श्रवण किसान निर्दलीय उम्मीदवार, 210 वोट लिए और 0.14% मत प्रतिशत रहा। मोहम्मद सादिक मोहम्मद हुसैन निर्दलीय उम्मीदवार, 210 वोट प्राप्त किए, 0.14% इनका मत प्रतिशत रहा। रेवतकर मधुकर कृष्णराव निर्दलीय उम्मीदवार, 188 वोट प्राप्त किए, 0.13% मत प्रतिशत रहा। मुकुंद सुदाम गजवे निर्दलीय उम्मीदवार,
181 वोट प्राप्त किए। 0.12% मत प्राप्त किए। शेंडे रामकृष्ण विठोबा निर्दलीय उम्मीदवार 177 वोट 0.12% मत प्रतिशत रहा। चेतन केशरो राव तुरास्कर निर्दलीय उम्मीदवार 176 वोट प्राप्त किए। 0.12% मत प्रतिशत रहा। जीप खाते मुकुंदराव नाथूजी निर्दलीय उम्मीदवार 176 वोट प्राप्त किए। 0.12% मत प्रतिशत रहा। बावनकुले दुलीचंद खुमान राव निर्दलीय उम्मीदवार 174 वोट 0.12% मत प्राप्त किए। देश पांडे वसंतराव विश्वनाथ निर्दलीय उम्मीदवार 136 वोट और 0.09% मत प्रतिशत रहा। गजबीय दीपक धनीराम निर्दलीय उम्मीदवार 117 वोट 0.08% मत प्रतिशत रहा। अग्रवाल कांता प्रसाद लक्ष्मीचंद निर्दलीय उम्मीदवार 90 वोट हासिल किए। 0.06% मत प्रतिशत रहा। जनबंधु विजय किसान निर्दलीय उम्मीदवार 90 वोट लिए। 0.06% मत प्रतिशत रहा। कुर्वे सिद्धार्थ आसाराम निर्दलीय उम्मीदवार 82 वोट हासिल किए। 0.06% मत प्रतिशत रहा। हाड़के अशोक चरणदास निर्दलीय उम्मीदवार 42 वोट लिए। 0.03% मत प्रतिशत रहा। चुनाव के प्रमुख तथ्य। निर्दलीय उम्मीदवार की जीत, देवराव जी संतोष राव रड़के की जीत इस चुनाव का सबसे रोचक पहलू रही। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 22,801 मतों के बड़े अंतर से हराया, जो दिखाता है कि मतदाता स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को महत्व दे रहे थे। बता दें कि पिछले चुनाव यानी 1990 के चुनाव में यादवराव भोयर ने देवराव जी रड़के को सिर्फ 599 वोटों से हराया था और इतने कम अंतर से हारने के बाद इस चुनाव में 22,801 मतों से देवराव जी संतोष राव रड़के का जीतना ये एक प्रमुख घटना के तौर पर याद किया जाएगा। जनता दल की अच्छी पकड़ तीसरे स्थान पर रही। सुलेखा नारायण कुंभारे ने जनता दल की मजबूती को दर्शाया और 20.48% वोट हासिल किए, जो इस बात का संकेत है कि कामटी में जनता दल को एक स्थिर समर्थन प्राप्त था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख पार्टी थी, यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के सामने जीत नहीं पाई। इससे कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रभाव में कमी का संकेत मिलता है और ये पहला चुनाव था जब कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं की। लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती हुई आई थी और इस चुनाव ने कांग्रेस के इस किले को ढा दिया और पहला गैर कांग्रेसी विधायक यहाँ से चुनकर भेजा गया। 1995 का कामटी विधानसभा चुनाव कई दृष्टिकोण से खास रहा। निर्दलीय उम्मीदवार देवराव जी संतोष राव रड़के की जीत से ये साफ हो गया कि मतदाता पारंपरिक दलों के अलावा स्थानीय नेताओं को भी समर्थन देने लगे थे।
इसके अलावा जनता दल का प्रभाव और कांग्रेस का कमज़ोर प्रदर्शन भी इस चुनाव के रोचक पहलुओं में से एक था। इस चुनाव से कामठी क्षेत्र की राजनीति में एक नई दिशा देखने को मिली, जिसमें क्षेत्रीय और निर्दलीय नेताओं का महत्व बढ़ा।